दोस्तों, आज की ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये है मौत, खौफ और रोमांच से भरी एक दास्तां। एक रहस्यमय टापू पर जहां कभी इंसान कदम रखने की कभी हिम्मत नहीं करता, वहीं आज कुछ चुने हुए इंसानों को करना है सबसे खतरनाक मिशन, जिंदा डायनासोर से खून का सैंपल लेना। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हमारी टीम उन खूंखार दैत्यों जैसे डायनासोर से बच पाएगी? तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और हाँ भाई, अगर आपको भी ऐसी जबरदस्त कहानियां सुनना पसंद है तो अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी रूह हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। उस समय इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी एक दुरुस्त से टापू पर डायनासोर की नई प्रजाति बनाने का प्रयोग कर रही थी। इसी दौरान एक वैज्ञानिक गलती से चॉकलेट का रैपर जमीन पर गिरा देता है और वह रैपर दरवाजे के एयरलॉक सिस्टम में फंस जाता है। पूरी मशीनरी बिगड़ जाती है। सिस्टम रीसेट होते ही दरवाजे ठीक से बंद नहीं हो पाते। सभी लोग घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन मनोज नाम का वैज्ञानिक हिम्मत दिखाता है और अपने हाथ से ही दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है ताकि खतरनाक डायनासोर बाहर ना आ पाए। तभी एक कर्मचारी अंदर फंस जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उसका साथी डर कर दरवाजा खोलने से मना कर देता है। अगले ही पल एक विशालकाय डायनासोर आता है और उसी कर्मचारी को पीछे से खींच लेता है। अफसोस, उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर कहानी पहुंचती है साल 2027 में। अब धरती पर डायनासोर को आए पूरे 32 साल हो चुके हैं। मौसम में बदलाव और नई बीमारियों की वजह से ज्यादातर डायनासोर खत्म हो चुके हैं। अब लोगों को भी इन डायनासोर को देखकर आकर्षण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जो थोड़े बहुत डायनासोर वहां बचे हैं वो भूमध्य रेखा के पास रहते हैं, क्योंकि वहां उनका वातावरण बिल्कुल पुराने समय जैसा है और वहां इंसानों का आना जाना सख्त मना है। अभी हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में मनीष नाम का व्यक्ति ट्रैफिक में फंसा हुआ है। सड़क पर एक लंबी गर्दन वाला डायनासोर आ गया है और उसने पूरा का पूरा रास्ता जाम कर दिया है। अभी अचानक एक भाड़े की लड़ाकू ज्योति उसकी कार में घुस जाती है और उसे अपने गुप्त मिशन के बारे में बताती है। अभी मनीष की दवा बनाने वाली कंपनी को दिल की बीमारी का इलाज पूरा करने के लिए डायनासोर का खून चाहिए। अभी ज्योति को उसी इलाके से खून लाना पड़ेगा जहां इंसानों का आना जाना मना है। शुरुआत में तो ज्योति मना कर देती है, लेकिन जब मनीष उसे मोटी रकम देने का वादा करता है तो वह तैयार हो जाती है। दोनों एक म्यूजियम में थे। अब दर्शकों की कमी की वजह से डायनासोर प्रदर्शनी को बंद किया जा रहा था। वहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर हरीश से होती है। तो यही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंपनी को सबसे पहले सुझाव दिया था कि दवाई बनाने के लिए डायनासोर का डीएनए का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। मनीष चाहता था कि डॉक्टर हरीश भी मिशन पर साथ चले और ज्योति उनकी सुरक्षा करेगी। तभी डॉक्टर हरीश बताते हैं कि उन्हें सबसे बड़े डायनासोर का खून लेना होगा, क्योंकि उनके दिल की और दिमाग की मांसपेशियां सबसे बड़ी होती हैं। तो वो यह तय करते हैं कि उन्हें जमीन का सबसे बड़ा डायनासोर, समुद्र का सबसे खतरनाक डायनासोर और आसमान का सबसे विशाल उड़ने वाले डायनासोर, तीनों का खून लेना होगा। और वे बताते हैं कि ये सैंपल उन्हें डायनासोर को जिंदा रखते हुए ही लेने होंगे। पहले तो डॉक्टर हरीश डर जाते हैं, लेकिन मनीष उन्हें लालच देता है कि इस मिशन में उन्हें असली डायनासोर को बिल्कुल नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। अगले दिन ये तीनों सुरनाम की ओर उड़ान भरते हैं। वहाँ उन्हें ज्योति का पुराना दोस्त दीपक उनसे मिलता है। उसने फोन पर तो मदद का वादा किया था, लेकिन आमने सामने आकर वह एकदम से डर जाता है और पीछे हटना चाहता है। एक गहरी सांस लेने के बाद मनीष उसे और भी ज्यादा पैसे देकर राजी कर लेता है। इसके बाद पूरी टीम दीपक की नाव से ही निकलती है, क्योंकि उसे ऐसे रास्तों की जानकारी है जहाँ वे सरकार की नजरों से बच सकते हैं। नाव में सफर करते वक्त समय नक्शा देखता है और डॉक्टर हरीश अपनी खास तीर दिखाता है। वो सभी को ये बताता है कि ये तीर इतने ज्यादा मजबूत हैं कि डायनासोर की मोटी चमड़ी से भी आर पार निकल सकते हैं। डॉक्टर हरीश अपनी टीम को ये बताते हैं कि उन्हें ये खास तीर कम से कम 10 फीट की दूरी से चलाने होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट ही अपने आप ही खून का सैंपल ले लेता है और अपने आप ही बाहर निकल आता है। लेकिन एक छोटी सी शर्त ये थी कि हर एक तीर का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ राघव अपनी बेटी इशिता और तन्वी के साथ तथा तन्वी के बॉयफ्रेंड समीर के साथ नाव में सफर कर रहा होता है। पानी में उन्हें कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि ये कोई डॉल्फिन है, लेकिन उसके पंख अलग ही दिखाई देते हैं। अचानक वह रहस्यमय जीव उनकी नाव से टकराता है, फिर तुरंत ही दूर चला जाता है। राघव नीचे जाकर नाव की जांच करता है और राहत की सांस लेता है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तभी वह जीव फिर सामने आता है और अब साफ हो जाता है कि यह समुद्र का सबसे खतरनाक डायनासोर मोसासुसॉरस है। इस बार वह नाव को पलटने की कोशिश करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो दूर चला जाता है, लेकिन नाव कुछ ही पल में असंतुलित होकर पलटने लगती है। पूरा परिवार घबराकर पानी में कूद जाता है ताकि नाव के नीचे दबकर ना मर जाए। समीर अभी अंदर ही फंसा होता है
और पानी की वजह से दरवाजा नहीं खोल पाता। लड़कियां किसी तरह नाव पर वापस चढ़ जाती हैं। राघव समीर से कहता है कि इमरजेंसी बैग से रेडियो निकालो। समीर दरवाजे को लात मारकर बाहर निकल आता है। नाव पूरी तरह से पलट जाती है और सभी ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी समीर अंदर से एक विशाल मोसेसोसॉरस अपने पास से गुजरता हुआ देखता है। वह तेजी से सतह पर आता है और नाव की तरफ तैरने लगता है। उसके पीछे वह डायनासोर भी आ रहा होता है, लेकिन किस्मत से मोसेसोसॉरस नाव के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ चला जाता है और परिवार समीर को खींचकर सुरक्षित कर लेता है। अगली सुबह डॉक्टर हरीश की टीम उस परिवार का रेडियो पर मैसेज सुनकर जाग जाती है। मनीष और सिक्योरिटी चीफ भास्कर उस परिवार की मदद नहीं करना चाहते, लेकिन ज्योति का मानना है कि उन्हें जरूर मदद करनी चाहिए। दीपक भी उसकी राय से सहमत रहता है और अपनी नाव का रास्ता बदलने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद राघव आसमान में फ्लेयर चलाकर अपनी लोकेशन बताता है। टीम उन्हें ढूंढ लेती है और सुरक्षित निकाल लेती है। परिवार बच तो जाता है, लेकिन ज्योति सोच में पड़ जाती है कि आखिर समुद्र के सबसे खतरनाक डायनासोर किसी नाजायज नाव पर हमला क्यों ही करेगा। हरीश अनुमान लगाते हुए कहता है कि शायद उस जानवर ने नाव को अपने लिए खतरा समझ लिया होगा। अचानक से रडार पर हलचल होती है और अलार्म बज उठता है। इसी बीच मोसेसोसॉरस उनकी नाव से टकरा जाता है। वह पानी से बाहर एक छलांग लगाता है। ज्योति तुरंत ही शूट करने के लिए पोजीशन में आ जाती है और डॉक्टर हरीश उसे रस्सी से बांध देता है। दीपक एक नाव की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन जब ज्योति तीर चलाती है, मोसेसोसॉरस फिर से कूदता है और डायरेक्ट पानी में जाके गिरता है। जानवर तेजी से नज़दीक आ रहा होता है, इसलिए दीपक नाव मोड़ता है ताकि टकराव से बच जाएं। डॉक्टर हरीश उसे दूसरा डार्ट पकड़ाते हैं। तभी मोसेसोसॉरस नाव को टक्कर मार देता है और ज्योति गिरने लगती है। वह तभी अपने पैरों से पकड़ बना लेती है और डॉक्टर हरीश उसके ऊपर से खींच लेता है। इस बार ज्योति निशाना साधकर डार्ट चला देती है, जो सीधे डायनासोर के शरीर में जाके लग जाता है। डार्ट तुरंत खून का सैंपल ले लेता है और भरने के बाद सीधा बाहर निकल आता है। उसमें लगा एक छोटा सा पैराशूट उसे धीरे धीरे नीचे लाता है और डॉक्टर हरीश उसे पकड़ लेता है। टीम खुश हो जाती है और ज्योति व हरीश उस सैंपल को एक ठंडे सूटकेस में सुरक्षित रख देते हैं। लेकिन हरीश मानता है कि अब उसे मिशन पर शक होने लगा है, क्योंकि कंपनी ये दवाई सिर्फ अमीर लोगों को बेचेगी, जबकि विज्ञान सबके लिए एक होना चाहिए। टीम चौंक जाती है जब वे देखते हैं कि मोसेसोसॉरस वापस आ रहा है और उसके साथ उसके कई जल जीव भी हैं। डॉक्टर हरीश हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब दोनों प्रजातियों ने एक ही रिश्ता बना लिया है। भास्कर बाहर दौड़ता है और गोली चलाने लगता है, लेकिन उसकी गोली का कोई असर नहीं होता। दीपक की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए वह लगातार फायरिंग करता है। तभी एक जलजीव पानी से बाहर कूदता है और भास्कर को अपने जबड़े में पकड़कर समुद्र में वापस चला जाता है। इसके बाद मोसेसोसॉरस फिर से छलांग लगाता है। नाव इतनी ज़ोर से हिलती है कि सह पायलट नेहा किनार से लटक जाती है। दूसरी तरफ इशिता भी फिसलकर रेलिंग के बाहर गिरने वाली होती है। तेज़ी से उसका हाथ पकड़ लेता है। इस कोशिश में उसका पैर चोटिल हो जाता है। डॉक्टर हरीश किसी तरह ज्योति को ऊपर खींच लेता है। उसी वक्त मोसेसोसॉरस रेलिंग तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ सिर्फ लोहे का टुकड़ा ही आता है। नाव किसी तरह संतुलन में आ जाती है और नेहा भी सुरक्षित ऊपर चढ़ जाती है। दीपक तुरंत नाव को चट्टान की तरफ मोड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि इतने बड़े डायनासोर उथले पानी में नहीं आ सकते। ज्योति को डर लगने लगता है कि नाव कहीं टकरा ना जाए, इसलिए वह सबके लिए लाइफ जैकेट तैयार करती है। उधर डॉक्टर हरीश खून का सैंपल और कुछ जरूरी सामान सुरक्षित रख लेते हैं। इसी दौरान तन्वी रेडियो से मदद पर संदेश भेजने लगती है, लेकिन मनीष उसे रोक देता है। वह किसी को बताना नहीं चाहता था कि उनका मिशन गैरकानूनी है। तन्वी गुस्से में उसे धक्का मार देती है, लेकिन संतुलन बिगड़ने पर रेलिंग पर लटक जाती है। मनीष उसकी मदद नहीं करता और तन्वी पानी में गिर जाती है। समीर तुरंत ही रेस्क्यू कैन पकड़कर उसके पीछे कूद जाता है। हालत देखकर राघव भी घबरा जाता है और इशिता को लाइफ जैकेट पहनकर दोनों पानी में छलांग मार देते हैं। इसके बाद मोसेसोसॉरस एक बार फिर से नाव पर हमला करता है और उसे बड़े पत्थर से टकरा देता है। नाव अभी हिलने लगती है और हरीश और ज्योति चट्टान से बचने के लिए छिप जाते हैं, लेकिन तभी इंजन फट जाता है और क्रू मेंबर लोकेश पानी में गिर जाता है। दीपक किसी तरह नाव को पानी में आगे बढ़ाता है और आखिरकार उथले पानी में नाव को पहुंचा देता है। सभी लोग पानी में कूद जाते हैं, जबकि मोसेसोसॉरस दूर चला जाता है। नाव किनारे जाकर चट्टान में फंस जाती है। टीम सामान के बैग लेकर किनार की ओर तैरती है, लेकिन जैसे ही नेहा बैग उठाती है, अचानक पीछे से एक स्पाइनोसॉरस आ जाता है और उसे अपने जबड़े में फंसाकर दबोचकर ले जाता है। बाकी सब लोग डर के मारे बस खड़े रह जाते हैं।
मनीष सबको बताता है कि इस आइलैंड पर कौन से खतरनाक जीव मिलेंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ के डायनासोर इंजीन लैब के प्रयोग में म्यूटेंट हो चुके हैं। ज्योति जंगल की फेंस काट देती है ताकि वे सब आगे बढ़ सकें, और वो ये भी बताती है कि उनसे रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी कर दिया है, जो कि 24 घंटे बाद सिर्फ तभी आएगा जब उनका संपर्क बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन वो बस 2 मिनट रुकेगा, और वो भी सूर्यास्त पर। थोड़ी देर चलते हुए उन्हें एक दलदल में उतरना पड़ा। ज्योति मनीष से तन्वी के बारे में पूछती है, लेकिन वह अनजान बनने का नाटक करता है। दलदल में चलते हुए वह पैरों के पास कुछ अजीब सा महसूस करता है। जब वह किनारे पहुंच जाते हैं तब एक विशाल ईव मछली बाहर कूदकर उन्हें चौंका देती है। हालांकि वह हमला नहीं करती और वापस चली जाती है। सभी की यात्रा जारी रहती है और नदी किनारे रुककर सभी पानी पीते हैं। मनीष को कुछ सैन्य पहचान टैग्स मिलते हैं। पानी पीते वक्त उसके हाथ पर खून टपकता है। ऊपर देखने पर उसे पेड़ में फंसा हुआ एक पुराना हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उसमें एक मरा हुआ पायलट बंदूक पकड़े होता है। मनीष एक डंडी से बंदूक को नीचे गिराकर चुपचाप अपने पास रख लेता है। उधर समीर को तन्वी मिल जाती है। चारों तैरकर एक गुफा से द्वीप के अंदर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां की खूबसूरत जगह और इंजन लैब से जुड़ी हुई कुछ पाइपलाइन मिलती हैं। राघव को याद आता है कि टीम ने इसी इलाके का जिक्र किया था। वे पाइप का पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद इशिता को पौधे के पीछे एक छोटा सा ऑक्सिलरी पाइप मिलता है। राघव बताता है कि ये शाकाहारी है, लेकिन तन्वी मजाक में उसे डराने की कोशिश करती है। समीर एक पौधा गिराने की कोशिश करता है, तभी पास से डायनासोर की दहाड़ सुनाई देती है। सबको रास्ता बदलना पड़ता है। रात होते ही वे आग जलाकर आराम करते हैं। समीर पेशाब करने के लिए बाहर जाता है। इसी दौरान इशिता जागती है और एक्वालोप्स को खाना खिलाती है। छोटा सा जीव उसके पास आकर सो जाता है, लेकिन समीर को पीछे 2 बड़े डायनासोर दिखते हैं। तभी अचानक से म्यूटेंट डायनासोर उन पर हमला कर देता है। समीर डर से बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाता है और अपनी सांस रोक लेता है। जब डायनासोर चले जाते हैं तब वह एक राहत की सांस ले पाता है। सुबह होते ही ज्योति और डॉक्टर हरीश की टीम एक घाटी में पहुंचती है। वे आवाज़ का पीछा करते हुए एक झुंड टाइटेनोसॉरस का पाते हैं। 2 टाइटेनोसॉरस मैथिंग कर रहे होते हैं, इसलिए वे इंसानों पर ध्यान नहीं देते। हरीश धीरे से एक के पैर छू लेता है और असली डायनासोर को इतने पास से देखकर भावुक होकर रो पड़ता है। माहौल शांत होते ही ज्योति सावधानी से डार्ट चलाकर ब्लड सैंपल ले लेती है। उधर परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि राघव की टांग में चोट लगी थी। वो छुटकू सा डायनासोर भी उनका पीछा करता रहा, तो सीता ने उसका नाम डॉलरस रख दिया और मजाक में कहा कि वह इसे घर ले जाकर पालतू बनाएगी। आगे चलते हुए उन्हें ढलान नजर आई और सब फिसलते फिसलते नीचे नदी किनारे पहुंच गए। राघव को अचानक से अजीब सी गंध महसूस हुई और डॉलरस भी डर कर वहां से भाग जाता है। नदी के दूसरी ओर उन्हें एक पुराना छोड़ा हुआ शेड दिखाई देता है। तन्वी ने वहां पर एक नाव देखी और उसे लाने की बात कही, तो वह तैरकर उस पार पहुंच गई, लेकिन वहां उसे आधा खाया हुआ डायनासोर का शव मिला। तभी अचानक वहां एक डायलोसोसॉरस कूदकर वहां आया और गरज का तुरंत वहां से भाग गया। असल में वह पास की झोपड़ियों में सो रहे थे। टायरानोसॉरस रेक्स से डर गया था। तन्वी चुपचाप शेड के अंदर गई। वहां से चमगादड़ों का झुंड उड़ गया। उसे पता चला कि जो नाव उसने देखी थी वो टूटी हुई है, लेकिन उसमें एक उसे इमरजेंसी बैग मिल गया। दूसरी तरफ डॉलरस फिर दिखा तो इशिता ने उसे भगाने के लिए खाना फेंक दिया। तन्वी राफ्ट लेकर नदी के पास आई, लेकिन परिवार की धीमी आवाज़ सुन नहीं पा रही थी और राफ्ट से इतनी तेज आवाज़ आई कि साथ में सोया हुआ टी-रेक्स जाग गया। तन्वी फौरन से राफ्ट में बैठ गई और जोर जोर से पैडल मारने लगी। आखिरकार वह वहां पहुंच गई और सब उसमें चढ़ गए। डॉलरस किनार पर ही रह गया, लेकिन तभी टी-रेक्स ने उन्हें देख लिया और पीछा करने लगा। सब लोग तेजी से चप्पू चला रहे थे, लेकिन हैरान रह गए जब टी-रेक्स पानी के अंदर उतरकर तेजी से तैरने लगा। उसने आगे बढ़कर राफ्ट को पलट दिया और सब लोग पानी में गिर गए। नदी का यह हिस्सा बहुत तेज धारा वाला था। राघव धारा में बह गया और टी-रेक्स के हमलों से बच निकला। तन्वी और समीर के साथ चट्टानों की तरफ तैरकर छिप गया, लेकिन इशिता गायब हो गई। उसकी चीख सुनाई दी। दरअसल वह राफ्ट के नीचे छिपी थी, जिसे टी-रेक्स काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दांत प्लास्टिक को नहीं फाड़ पा रहे थे। वह राफ्ट को उठाकर जोर से झटकने लगा। इशिता समय रहते बाहर निकल आई और भागते भागते अपने परिवार तक पहुंच गई। टी-रेक्स उसका पीछा करता है, लेकिन जब इंसान चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं तो वह अंदर नहीं पहुंच पाता और हार मानकर वापस लौट जाता है। उधर कई घंटों की चढ़ाई के बाद ज्योति की टीम एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाती है। वहां उन्हें उड़ने वाले डायनासोर मिलते हैं। एक विशाल उड़ने वाला मांसाहारी जीव भी दिखाई देता है। वह बहुत खतरनाक था। टीम ने उसका अंडा लेकर सैंपल लेने का प्लान बनाया। लोकेश को रस्सी से नीचे उतरने का अनुभव था, तो वह आसानी से घोंसले तक पहुंच गया।
लेकिन डॉक्टर हरीश को पहले अपने डर पर काबू पाना पड़ा। कुछ देर बाद ज्योति भी उनके पीछे गई। डंकन ऊपर से रस्सी संभाल रहा था, तभी उसने पास से भागते हुए एक छोटे जीव को देखा जो प्राचीन मंदिर जैसी जगह में चला गया। इसी दौरान हरीश की रस्सी फिसल गई और वह गिरने लगा। डंकन ने तुरंत रस्सी पकड़कर उन्हें बचा लिया। तीनों उतरते उतरते नीचे गुफा तक पहुंचे और हैरान रह गए कि यह भी उसी का। तीनों नीचे उतरते उतरते एक गुफा तक पहुंच गए और हैरान रह गए कि यह भी उसी मंदिर का हिस्सा है। बीच में एक बड़ा घोंसला था जिसमें एक बच्चा मौजूद था। हरीश सावधानी से सैंपल लेने लगा ताकि बच्चे को चोट ना पहुंचे। इंतजार करते हुए ज्योति ने हरीश से पूछा कि वह इन सैंपल का क्या करेगा। डॉक्टर हरीश ने कहा कि वह चाहता है कि यह इलाज सबके लिए उपलब्ध हो ताकि लाखों लोगों की जान बच सके। इसी बीच ऊपर लोकेश रस्सी सुरक्षित कर रहा था। तभी विशाल उड़ने वाला डायनासोर की मां लौट आई। उसने सभी बाकी लोगों को चेतावनी दी और सब स्तंभों के पीछे छिप गए। डायनासोर ने हमला कर दिया। हरीश फंस गए तो ज्योति ने उसका ध्यान भटकाकर अपनी तरफ खींचा ताकि हरीश सैंपल निकाल सकें, लेकिन डायनासोर ने एक लात मारी और शीशी नीचे गिर गई। लोकेश ने एक औजार डायनासोर पर फेंका जिससे वह हट गया। वह मदद के लिए पुकारने लगा तो डंकन और मनीष ने रस्सी खींचने लगे। डायनासोर उनके पीछे चला गया और तभी हरीश शीशी उठा पाए, लेकिन डायनासोर गलती से उनकी रस्सी भी खींच लेता है। संघर्ष के दौरान डॉक्टर हरीश मंदिर से फिसलकर चट्टान के किनारे लटक जाते हैं। ज्योति भी खिंच जाती है, लेकिन वह अपने पैरों के किनार से रस्सी को थाम लेती है ताकि हरीश को ऊपर चढ़ा सके। उसी समय शीशी नीचे गिर जाती है। ज्योति चेतावनी देती है कि रस्सी टूट सकती है, लेकिन डॉक्टर हरीश साहस दिखाकर झूलते हुए नीचे पहुंचता है और आखिरकार सैंपल वापस ले आता है। ऊपर से डंकन और मनीष रस्सी खींच रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका खून जम जाता है और सामने उनके एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है और उसके मुंह में लोकेश का शव होता है। डायनासोर ने अपने शिकार को सीधा ही निगल लिया था और फिर मनीष व डंकन पर टूट पड़ता है। दोनों सैंपल वाला सूटकेस लेकर मंदिर के नीचे भाग जाते हैं और छिप जाते हैं। इसी दौरान रस्सी टूट जाती है और हरीश नदी में गिर जाता है। वह किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचता है और देखता है कि डंकन व मनीष मंदिर से गुप्त रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। ज्योति भी धीरे धीरे रस्सी का सहारा लेकर नीचे उतर रही होती है। सैंपल वाला डार्ट पैराशूट की वजह से बिना टूटे हरीश के पास आ जाता है। अब सबको लगता है कि मिशन पूरा हो चुका है और वे घर लौट सकते हैं। शाम को राघव का परिवार राफ्ट से उतरकर पुराने लैब की इमारतें ढूंढ लेता है। वो जोर से मदद के लिए आवाज़ लगाते हैं और ज्योति की टीम उनकी आवाज़ सुनकर वहां पहुंच जाती है। दोनों ग्रुप दोबारा से मिल जाते हैं। तन्वी तुरंत सबको मिलकर यह बताती है कि मनीष ने उसे धक्का दिया था, लेकिन मनीष ने गुस्से में पिस्तौल निकालकर सबको डराने लगता है और कहता है कि वह लड़की झूठ बोल रही है। वह सैंपल वाली सूटकेस अपनी कलाई से हथकड़ी बांध लेता है। तभी ईशिता को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है तो हरीश समझ जाता है कि यह जनरेटर की आवाज़ है जो टाइमर पर चल रहा है। अचानक एक डायनासोर गरजता है और पास के गैस स्टेशन पर लाइट जल उठती है। साथ ही अजीब सा संगीत बजने लगता है। उसी वक्त दो म्यूटेंट डायनासोर बाहर आ जाते हैं और सभी का पीछा करने लगते हैं। लोग भागने लगते हैं और दो ग्रुप में अलग अलग हो जाते हैं। परिवार गैस स्टेशन के अंदर घुस जाता है। राघव और समीर दरवाजे को मजबूती से बंद कर डायनासोर को रोकने की कोशिश करते हैं। वे एक रैक दरवाजा के सामने खड़ा कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी ईशिता लौट आती है क्योंकि उसे डोलोरस नजर आता है। इसी समय डायनासोर छत में छेद कर अंदर घुस आता है। ईशिता जल्दी से डोलोरस को पकड़ती है और फ्रिज के अंदर छिप जाती है। डायनासोर फ्रिज के पास आकर गरजता है। बाकी परिवार उसका ध्यान भटकाने के लिए चीजें फेंकते हैं। ईशिता इस मौके का फायदा उठाती है और धीरे धीरे निकलकर परिवार के पास लौट आती है। सभी लोग शेल्फ के पीछे छिप जाते हैं। राघव पानी की आवाज का पीछा करते हुए एक छुपा हुआ दरवाजा ढूंढ लेता है। जब डायनासोर उनकी जगह पहुंचता है तो परिवार सुरंग से गायब हो चुका होता है। दूसरा डायनासोर हरीश और डंकन का पीछा करता है। दोनों एक लैब में घुसकर दरवाजा बंद करके उसे रोक लेते हैं। हरीश को एहसास होता है कि ये वही जगह है जहां डायनासोरों की नई नस्लें बनाई गई थीं। एक कैप्सूल में एक नमूना भी रख लेता है। डंकन नक्शे में देखता है और उसे पता चलता है कि पूरे द्वीप के नीचे सुरंग का जाल है जो कि समुद्र के सीधे किनारे तक ले जा सकता है। पहला डायनासोर बाहर ज्योति का पीछा करता है। वह भागकर मनीष के साथ एक जीप के नीचे छिप जाती है। मनीष उस डायनासोर पर गोली चलाता है, लेकिन निशाना सही नहीं लगता। डायनासोर मनीष को पकड़कर जीप के ऊपर फेंक देता है। मनीष सैंपल को कसकर पकड़ता है ताकि वह हाथ से ना छूटे। उसकी बंदूक गिर जाती है जिसे ज्योति पकड़ लेती है। तभी बचाव में हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन अंदर से
तभी बचाव में हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं देता। मनीष जीप स्टार्ट करके भागने लगता है और ज्योति पास में ही छिप जाती है। डायनासोर जीप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीप उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ जाती है। उसी समय डायनासोर सुरंगों से आती हुई परिवार की आवाज़ सुन लेता है और नाली का ढक्कन हटाकर नीचे उतरने लगता है। ज्योति यह देखती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है। इसी बीच हेलीकॉप्टर लौटने की तैयारी करता है। हरीश और डंकन सुरंग से बाहर आते हैं और हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए फ्लेयर फेंकते हैं। हेलीकॉप्टर उनकी तरफ वापस मुड़ता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरने वाला होता है तभी भयानक म्यूटेंट टी-रेक्स सामने आता है। इसे सब डिस्टोरस रेक्स कहते हैं। वह हेलीकॉप्टर को अपने जबड़े में दबोच लेता है और जोर से ज़मीन पर पटक देता है। भयानक धमाका होता है और चारों तरफ आग फैल जाती है। इस बीच डंकन परिवार की आवाज़ सुनता है। वह जल्दी से एक नाली के ढक्कन को हटाकर खुद और हरीश के लिए रास्ता बनाता है। अचानक ज्योति वहां आ जाती है और सही समय पर गोली चलाकर सुरंग के दूसरे छोर से आने वाले डायनासोर को ढेर कर देती है। इसके बाद डंकन पूरे समूह को सुरंग के रास्ते लेकर डाक तक पहुंचता है, लेकिन बाहर निकलने वाला दरवाज़ा बंद मिलता है। तभी ऊपर से डायनासोर आने लगते हैं। इशिका सलाखों के बीच से निकलकर कंट्रोल पैनल तक दौड़ती है। उसके बैग में रखा छोटा डोलोरेस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सबको चेतावनी देता है कि टी-रेक्स पास आ चुका है। इशिता बहुत डर जाती है, लेकिन परिवार की आवाज़ सुनकर हिम्मत जुटाती है और पैनल से दरवाज़ा खोल देती है। उसी समय टी-रेक्स को मनीष की जीप की आवाज़ सुनाई देती है। वह अपने विशाल पंजों से जीप को रोक देता है। ये मौका पाकर पूरा समूह सुरंग से बाहर निकल जाता है। दूसरा डायनासोर भी उनका पीछा करता है, लेकिन ज्योति दरवाज़ा बंद कर उसे सुरंग के अंदर ही फंसा देती है। उधर टी-रेक्स मनीष को पकड़ लेता है और बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और उसके कटे हुए हाथ के साथ सूटकेस गिर जाता है। ज्योति तुरंत ही उसे उठा लेती है और बाकी सबके साथ नाव की तरफ भागती है। दुर्भाग्य से नाव को पकड़ने वाला क्रेन फंसा हुआ होता है। तभी टी-रेक्स फिर से प्रकट होता है और इशिता का पीछा करने लगता है। डॉक्टर हरीश समझता है कि ये जानवर रोशनी की ओर खिंचता है। डंकन हिम्मत दिखाते हुए फ्लेयर जलाता है और टी-रेक्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। बाकी लोग नाव की तरफ भाग जाते हैं। डंकन पानी में छलांग लगाकर डाक से दूर चला जाता है और वहीं टी-रेक्स उसे घेर लेता है। ज्योति क्रेन से चेन काट देती है, जिससे नाव आज़ाद हो जाती है और सभी लोग उस पर कूद जाते हैं, लेकिन अब इंजन चालू नहीं हो पाता। उसी वक्त टी-रेक्स छलांग लगाकर नाव पर हमला करने आता है। सही समय पर राघव इंजन चालू कर देता है और नाव को आगे तेजी से बढ़ाता है। इसी तरह पूरा परिवार टीम सुरक्षित द्वीप से बाहर निकल जाते हैं। समुद्र पार करते वक्त वे आकाश में जलता हुआ एक फ्लेयर देखते हैं और उसका पीछा कर डंकन को भी जीवित पाते हैं। सुबह होते ही राघव नोटिस करता है कि इशिता के पास अभी भी छोटा सा डोलोरस है। ज्योति और डॉक्टर हरीश बातचीत करते हैं कि ये सभी सैंपल एक कंपनी के पास नहीं रहेंगे, बल्कि साथ ही साझा किए जाएंगे। उसका मानना है कि विज्ञान और इलाज सभी इंसानों का हक है। तो इसी वादे और उम्मीद के साथ कहानी समाप्त होती है।